you guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. So बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ, मतलब लिटरली इससे पहले मैंने व्लॉग शूट किया है. उस व्लॉग में मैंने बोला है कि मैं ये वीडियो शूट करूंगी, बट मैं प्रिपेयर नहीं थी. मुझे लगा था मैं व्लॉग नहीं डालूंगी क्योंकि अगर मैंने वीडियो शूट नहीं की तो, क्योंकि उस व्लॉग में मैंने बहुत बोला है कि वो वीडियो डेफिनेटली जाके देखना. मैं बहुत नर्वस थी कि मैं ये वीडियो शूट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू है. बाय द वे इग्नोर करना आसपास की जो आवाज़ें आ रही है, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं और यहाँ सब लोग अपना काम करते रहते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सो बहुत सारी आवाज़ें आ रही है. सो वो आप लोग इग्नोर करना. एनीवेज, सो मैं कह रही थी, जो उस व्लॉग में मैंने बोला है कि मैं ये वीडियो करूँगी, ऑब्वियसली ये वीडियो पहले आएगी एंड देन वो व्लॉग आएगा, बट मैंने सोचा था कि यार वीडियो नहीं की तो ना वो व्लॉग डाल पाऊंगी, और आने वाली वीडियोस में भी आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहोगे कि मैं इतने टाइम तक कहाँ थी. ऑब्वियसली जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं या जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी कम लोग हैं, बट ठीक है. मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को क्लैरिफाई करूँ चीज़ें, जस्टिफाई करूँ चीज़ें कि मैं कहाँ थी, मैंने वीडियो शूट क्यों नहीं किया. क्योंकि मेरा यूट्यूब की जो जर्नी है वो अभी प्रॉपरली स्टार्ट हुई, मतलब हुई थी अभी 1-1.5 महीने 2 महीने से मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बट मेरी यूट्यूब की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई थी और मैंने सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुए तो मैंने वापस स्टॉप कर दिया. ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, मैंने पहले भी यूट्यूब स्टार्ट करके बंद कर दिया था बीच में, क्योंकि यार लाइफ ऐसी सी है ना, और अपन लोग मिडिल क्लास लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है. आई नो सबकी लाइफ में कुछ भी होता ही है, अनसर्टनिटीज होती ही है, बट हम लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी जॉब है या फिर कॉलेज है या फिर फैमिली है. बहुत सारी चीज़ें होती है, सबको मैनेज करना होता है, और फिर हमारा बैकग्राउंड नहीं होता, हमें शूट करने के इश्यूज होते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं ये क्या यूट्यूब करे, कुछ अर्निंग मिलती है कि नहीं मिलती है, जॉब में ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे, पेरेंट्स बोलते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है हम लोगों के लिए. वो टास्क करना मेरे लिए यूट्यूब वीडियो बनाना, मुझे पता है मैं ग्रो करूंगी, अगर नहीं भी किया तो अपने शौक से कर रही हूँ क्योंकि मुझे शुरू से करना था. पर लोगों को लगता है जल्दी कर, अर्न कब करेगी, क्या टाइम वेस्ट कर रही है, क्या ये बोल रही है कैमरा में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो वो सब चीज़ें तो ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ उस सब चीज़ों का. बट आज की जो वीडियो है मेरी, उसका मेन मोटो यही है कि इतने टाइम तक मैं कहाँ थी वो सब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं चली गई, भाग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ठीक है जो भी है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ. और उससे पहले मैं इस वीडियो में वो चीज़ें भी बताना चाहती हूँ कि मेरी पास्ट की क्या जर्नी रही है, मतलब मैंने बचपन से क्या क्या स्ट्रगल्स देखे हैं. आई नो मैं अभी भी स्ट्रगल्स देख रही हूँ और मैंने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं किया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने ये अचीव कर लिया, मेरे ये स्ट्रगल्स रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो के साथ साथ ही मेरे जो पास्ट के कुछ स्ट्रगल्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है या आप बहुत बोर हो जाओगे, क्योंकि ये वीडियो जो है अगर आप समझ सकते हो तो ही देखना, एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना है तो भी देख सकते हो, बट आप बोर हो जाओगे. बिकॉज जिन लोगों को अगर मेरी लाइफ से मतलब है या फिर जो लोग चाहते हैं कि क्या हुआ है, जिन लोगों को मेरे बारे में कंसर्न है, वही लोग ये वीडियो देखो. बाकी अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, कोई नेक्स्ट व्लॉग आएगा तब देखना. बट अभी मैं इस वीडियो में बहुत बातें करने वाली हूँ और सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर सारी चीज़ों को आप लोगों को बताऊं कि ये था, ये हुआ था, फलाना फलाना फलाना. तो वो सारी चीज़ें हैं, मैंने सबको जो सारे पॉइंट्स है मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं यहाँ पे इस डायरी में, सब कुछ लिख लिया है मैंने. और मुझे खांसी भी बहुत हो रही है, तो भी देख लेना, खांसी जुकाम सब चल रहा है, सर्दी आती है मुझे सब स्टार्ट हो जाता है. एनीवेज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले अपने पास्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. वैसे इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, मतलब एक पार्ट में मैं वीडियो को डिवाइड करूंगी और एक दूसरा भी एक पार्ट है जो मैं थोड़े टाइम बाद, जो मुझे थोड़ा सा हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा या फिर मुझे चारों तरफ से थोड़ा सा लगने लगेगा कि मुझे वो पार्ट भी शेयर करना चाहिए, वो पार्ट मैं तब शेयर करूंगी और सारी चीजें रिवील करूंगी. बट वीडियो का एक पार्ट जो मैं है वो इस वीडियो में बता रही हूँ, सारा सब कुछ छोटा मोटा सब कुछ बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है. अगर बचपन से एक एक चीज लेके बैठने लग गई तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना तो मुझे भी याद नहीं है. तो सबसे पहले मैं वीडियो का सिर्फ एक पार्ट इस वीडियो में कवर करूंगी, जो मेरी वीडियो में मतलब वीडियो में नहीं, अभी लाइफ में जो भी मुझे चीजें हुई, मैं कहाँ थी, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी. उससे पहले मैं थोड़ा सा बचपन में मेरे जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स रहे हैं, जो छोटे इंपॉर्टेंट चीजें, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरी जो फैमिली है, हम लोग 5 लोग हैं. पापा, मम्मा, बड़ी बहन है मेरी और छोटा भाई है, मैं बीच वाली.
सो स्टोरी में यहीं से ट्विस्ट आने लग जाता है कि बीच वाले जो होते हैं ना वो बहुत सफर करते हैं. मतलब मिडिल क्लास फैमिली है तो सब बच्चे सफर करते हैं, बट पहला बच्चा वो पहला है बड़ी, वो लड़का और लड़की वो बहुत प्यारा होता है. सेकंड होता है तो ठीक है उसको इंपॉर्टेंस कम मिलती है. फिर बाद में जब लड़का होता है, हम दोनों बहनें पहले हुई तो एक पहली लड़की थी तो उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, फिर नेक्स्ट मैं हुई, उसके बाद मेरा भाई हुआ. तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना कि लड़का है उसको ज्यादा प्यार मिलेगा, वो छोटा था तो बहुत अच्छे से रहा, तो दोनों मेरे बड़ी सिस्टर और छोटे भाई को काफी ज्यादा प्यार मिला, ऐसा मुझे लगता है. उनको ऐसा लगता है कि सबको इक्वल मिला और मुझे ज्यादा मिला है. सब भाई बहनों में ऐसा होता है, बट वो भी कहीं ना कहीं चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं, उनके साथ मेरी कुछ कुछ किस्से जुड़े हुए हैं, वो मैं बताऊंगी. जो छोटा भाई होता है उसको काफी ज्यादा प्यार करते हैं, या बेटा होता है तो ज्यादा प्यार करते हैं, वो सब चीजें रहती है मेरे माइंड में थी. सबके माइंड में ऐसी चीजें होती है, बट ठीक है हम लोग को तीनों को इक्वली प्यार मिला. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कम प्यार मिलता है, और मेरी बड़ी बहन को भी लगता होगा, मेरे छोटे भाई को भी लगता होगा, बट मैं सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ. तो जब मैं स्कूल में थी ना, हम तीनों भाई बहन एक स्कूल में थे, फिर दीदी ने स्कूल चेंज कर लिया. पापा हमें फोर्स करते थे जब 10th के बाद कि ये सब्जेक्ट लो, साइंस लो, बायो लो, मैथ्स लो, बट मेरे को वो नहीं लेना था. मेरे को मैथ्स लेना था बट मैंने सोचा नहीं मैं कॉमर्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे जैसी मैथ्स पसंद थी वो कॉमर्स में थी, और मेरे को काफ़ी अच्छे से मुझे कॉमर्स लेना था, मुझे सीए करना था. बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई, पेरेंट्स ने उसमें मुझे सपोर्ट नहीं किया. वो जब से मैंने कॉमर्स ली तब से वो सपोर्ट में ही नहीं थे कि मतलब अब इसको आगे कुछ सपोर्ट करना है, बस ये जो कर रही है करने दो, और बार बार हर चीज में ताने देते थे कि ये क्यों किया, क्या करेगी, क्या मिलेगा. मतलब साइंस वाले होते हैं वो हर फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं वो उनके लिए फील्ड एक ही होता है कि उन्होंने जिसकी पढ़ाई की वो उसी फील्ड में जाए. तो बहुत सारी चीजें फैमिली की तरफ से प्रेशर आया था मुझ पर. बट उससे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग बस से जाया करते थे, और हमारा जो स्टॉप होता था हम तीनों भाई बहनों का, मतलब ऑब्वियसली सेम स्टॉप होगा, सो स्टार्टिंग स्टॉप होता था और एंड वाला स्टॉप होता था. तो मेरी बहन ने स्कूल छोड़ने के बाद मैं तो तभी भी उस बस में ही आती थी, तो 1 घंटा जाने में सुबह लगता था, 1 घंटा आने में लगता था. फिर दीदी ने स्कूल छोड़ दी, उसका मेरी 10th हो गई तो पापा ने बस भी छुड़वा दी, और भाई उस टाइम मेरी स्कूल में नहीं था, चेंज कर ली थी, तो सिर्फ मैं उस स्कूल में बची थी जिसमें हम तीनों भाई बहन पढ़े थे. मैं स्कूल वगैरह के नाम सब कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ कि ये था. तो स्कूल में थी तो बस छोड़ने के बाद तो ऐसा हो गया था कि अब कैसे जाऊंगी, और मैंने जैसे बताया मेरा घर बहुत दूर था, स्टार्टिंग स्टॉप था, एंडिंग स्टॉप था, तो ऑटो में जाया करती थी. और 10th के बाद ऑटो में जाना उस टाइम की, मतलब उदयपुर इतनी फास्ट लाइफ नहीं है, जिसको नहीं पता मैं उदयपुर में रहती हूँ, विच इज़ इन राजस्थान. सो उस टाइम ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था कि ऑटो में आप जा रहे हो तो लड़कियां बहुत तेज नहीं होती, बस स्लो एंड ऐसी लाइफ है यहाँ की. तो ठीक है मैंने ऑटो में जाना प्रेफर किया, बस छुड़वा दी. और मेरी 11th-12th में क्या होती थी, मेरी जो क्लासेस जो होती थी ना वो मेरे को 12 बजे खत्म हो जाती थी, स्कूल बस जाती थी 1-2 बजे, तो वो भी एक रीजन था पापा मम्मी का कि बस छुड़वा दी थी. और मेरी बहन ने शिफ्ट कर लिया था, तो मेरी बहन सॉरी दूसरी स्कूल में चली गई थी, तो वो स्कूटी लेके जा रही थी, उसका थोड़ा हमारे घर से थोड़ी सी स्कूल पास थी, तो उसको स्कूटी तब से मिल गई थी. मेरा स्कूटी का भी एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो भी मुझे बहुत लेटली मिली थी, नहीं मिली थी इतनी इजीली, अभी तक भी मतलब अब जाके मुझे मिली है प्रॉपर स्कूटी खुद की, वो भी मैं स्टोरी बताऊंगी. बट फिर ऑटो में जाया करती थी, 11th-12th में मैं ऑटो में ही गई हूँ, और 2 ऑटो चेंज करने पड़ते थे, एक मेरे घर से थोड़े बीच वाले रास्ते पे आता था, फिर वहां से वो मुझे स्कूल तक लेके जाता था. फिर जो स्कूल तक मुझे ऑटो लेके जाता था वो वापस स्कूल के बाहर से वो ऑटो नहीं मिलता था, स्कूल के बाहर तक वो वहीं तक मिलता था. मतलब बहुत ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, मुझे बहुत वॉक करके जाना पड़ता था, 2 ऑटो चेंज करना, और फिर पढ़ाई करने के बाद फिर ऑटो चेंज करके घर जाओ, फिर वो सारी चीज़ें थी. और वो सब चीज़ें थी, तो मुझे हमेशा से मन में ऐसे रहा कि बहुत स्ट्रगल इन चीज़ों में लगा. और पापा में इतने लिमिटेड पैसे देते थे ना, मेरे को लगते थे 10 रुपए उस टाइम, मतलब 5 रुपए उस ऑटो में नहीं, 10 रुपए उस ऑटो में, और 5 रुपए वापस मेरे स्कूल तक के ऑटो में, वापस आने के टाइम पे भी 15 रुपए. और अगर उसमें में मेरे को अगर वॉक नहीं करना, अगर मैं ऑटो ले लिया तो मेरे को 35-40 रुपीज़ लग जाते थे एक दिन के. तो उससे में बहुत बड़ा ही अमाउंट था, और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पापा मम्मी ऐसे गिन के पैसे देते थे. तो कभी फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा खाना भी होता था, पानी पूरी या कोई चॉकलेट भी लेनी, तो सोचना पड़ता था. फिर नेक्स्ट डे मम्मी पापा को बोल दो कि नहीं मैंने ये खा लिया, ये पैसे चले गए, मम्मी 10 रुपए और दो, 40 रुपीज़ लगे, मम्मी कहती थी कल ही तो दिए थे. तो ऐसी चीजें होती थी ना कि वो कभी कभी से रियलाइज होने लग जाता था, यार अभी तो बहुत छोटी सी हूँ यार, मतलब क्या बोलूं, मतलब वो फील कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो आप. अभी नो डाउट मैं ऐसे बहुत हंस के बता रही हूँ, बट वो उस टाइम मुझे बहुत ट्रिगर करता था, अभी भी मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत ट्रिगर करता है. फिर मैंने सोचा ठीक है, ऑटो में गए वो सारी चीज़ें ठीक हो गई.
उसके बाद फिर स्कूल टाइम में भी मैं जिस बुक से पढ़ा करती थी वो मैं हमेशा सेकंड हैंड बुक्स लेती थी, जो मेरे सीनियर होते थे उनसे बुक्स ले लेती थी। नई बुक काफ़ी महंगी आती थी और मुझे पता है कि नई बुक क्यों लूँ मैं, बट मेरे भाई और मेरी बहन ने ऐसा नहीं किया, वो हमेशा नई बुक परचेज करते थे। पर मेरे हमेशा मन में मतलब मैं ऐसी खुद से ही मतलब मेरे अंदर ये इनबिल्ड आया है कि मेरे नई बुक्स में भी वही चीज़ें लिखी हुई है और वैसे बुक्स का कुछ सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और बुक भी सेम है जैसे एनसीईआरटी चलती है, वो सब चीज़ें हैं तो वो सेम है। तो क्या मतलब है कि मैं कुछ नई बुक्स लूँ? तो मैंने पुरानी बुक्स ले लेती थी, उससे पढ़ लेती थी, वापस उसको सेल करके पैसे आ जाते थे मेरे पास, ऐसे करती थी मैं, क्योंकि उससे हम सिलेबस ऐसे चेंज नहीं हुआ करते थे फ्रीक्वेंटली। तो पुरानी बुक से पढ़ लेते थे, एनसीईआरटी चलती थी तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होती थी, तो मैं हमेशा पुरानी बुक से भी पढ़ी हूँ। तो मेरे अंदर से वो चीज़ें हमेशा ऐसे इनबिल्ड आई है कि मुझे ऐसे करके पढ़, बट मेरे भाई बहनों ने ऐसा नहीं किया। ये सब मेरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, उनका पर्सपेक्टिव शायद सोचने का डिफरेंट हो। सो ये फिर भी मतलब पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं ना कि मैंने बस ये सब्जेक्ट ले लिया, और मेन रीज़न ये भी था, मेरा सब्जेक्ट मेरे को कॉमर्स लेना था, उस वजह से भी मैं ऐसे करती थी क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते थे मुझे। तो वो भी काफ़ी सारी चीज़। उसके बाद मतलब मुझे बचपन से मैं ट्यूशन नहीं गई हूँ, मतलब मैंने ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं किया। उस टाइम इतना ट्यूशन और कोचिंग वगैरह का इतना नहीं था, पेरेंट्स ही पढ़ाया करते थे घर पे। और मैं ऐसी थोड़ी स्कोरिंग स्टूडेंट थी, एवरेज स्टूडेंट ही थी, ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट मुझे ट्यूशन की नीड नहीं थी। फिर एक दूसरी साइड ये है कि मेरे भाई और बहन को ट्यूशन भेजा गया। वो मतलब 5th 6th क्लास से जाते हैं, भाई तो बचपन से ही जा रहा है ट्यूशन। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्लास याद नहीं है, बट मैं गई हूँ 11th या 12th में, 1 साल में ट्यूशन गई हूँ क्योंकि मेरे को नीड ही नहीं रही। और मैंने मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छी मतलब पढ़ने में अच्छी हूँ, इसलिए पापा मैंने मुझे ट्यूशन नहीं भेजा, बट मेरे भाई और बहन दोनों जाते थे, तो वो भी चीज़ें रही। और मेरे मार्क्स, उनके मार्क्स फिर भी चलो मेरे बराबर या मेरे से थोड़े ऊपर नीचे तक ही आते थे, बट मुझे हमेशा मन में कहीं ना कहीं वो रहा कि यार मुझे भी जाना था, मुझे मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं भेज रहे, मुझे मेरे पेरेंट्स इस चीज़ों में सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। फिर 11th 12th में इतनी मुश्किल से मैं 12th में ट्यूशन गई हूँ क्योंकि मुझे अकाउंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो लोग कॉमर्स से वो लोग रिलेट कर सकते हैं। तो मैं 12th के अंदर ट्यूशन गई हूँ, तो मतलब फिर मुझे वो भी इतना जिद कर करके मैंने बोला पापा मैं भेज दो, मेरी फ्रेंड जा रही है। तो फिर जब मैं ऑटो में ट्यूशन जाती थी, मतलब मैं 2 ऑटो चेंज करके स्कूल जाती थी, 12-1 बजे तक हमारी छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद मैं मेरी स्कूल से जाती थी कोचिंग, वो भी ऑटो में, वापस कोचिंग से मैं घर आती थी और मेरा घर बहुत दूर था, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ उदयपुर मान लो। तो बहुत लंबी जर्नी हो जाती थी, ऑटो में जाना, लेट हो जाती थी, थक जाती थी। और मैं पढ़ाई कोचिंग में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई करती थी, सिर्फ अकाउंट्स की कोचिंग गई थी मैं। सो वो सारी चीज़ें भी ऐसी रही है, तो मुझे वो काफ़ी ऐसा लगता है ना कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं भेजा, तो वो हमेशा मेरे मन में है। फिर स्कूटी का भी इशू आता था लाइफ में, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, मुझे कथक सीखना था, मुझे सीए बनना था, वो सब भी मैं नहीं कर पाई। मेरे को फर्दर स्टडीज़ में जो भी करना था मुझे, मेरे वो पेरेंट्स ने मुझे नहीं करने दिया। तो मुझे मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि यार मुझे जो करना था वो मैं नहीं कर पाई। और आज जब मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं तो सोचती हूँ यार काश मैं भी कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर पाती, तो वो सब मैं नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने करी एमबीए। मेरी बीकॉम के बाद, मैंने 12th के बाद बीकॉम किया। मुझे सीए करना था, नहीं कर पाई, मॉडलिंग करनी थी, नहीं, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत किया स्टार्टिंग में, बट स्ट्रगलिंग फेज सबका होता है, ऐसा नहीं होता है फर्स्ट टाइम मॉडलिंग में गए आप मिस उदयपुर बन गए, आप मिस इंडिया बन गए, नहीं होता है, बहुत सपोर्ट की नीड होती है पेरेंट्स की तरफ से। पापा की तरफ से बिल्कुल नहीं थी, मम्मी की तरफ से थोड़ी सी थी, तो नहीं हो पाया उसमें सक्सेसफुल, मैं बिल्कुल भी नहीं हो पाई। फिर मैंने बीकॉम किया, वहाँ पे थोड़ा इलेक्शन वगैरह में भी मैं खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे भी मैं हार गई थी। तो हर चीज़ में मुझे बहुत ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं, पर मैंने लेसन्स काफ़ी सीखे हैं। तो उसमें पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। बीकॉम करने के बाद एमबीए किया, और एमबीए तो मैंने इतना मुश्किल से किया है ना कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना था। मैंने बीकॉम कर लिया था तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करूँ जिसमें मैं जॉब कर सकूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी लगूँ तो पेरेंट्स ने उसमें मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मैं आज तक मुझे उसके ताने मिलते, तूने ये कोर्स कर लिया, गवर्नमेंट जॉब करती, ये करती। और रही बात मेरी बहन की, उसने उसका मन नहीं था वो सब करने का, पापा ने उसको फोर्स कर करके करवाया। वो आज भी बोलती है मुझे फोर्स करके कराया, पर उसने जो पापा ने बोला वो किया। जैसे रीट की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, बीएड करना है, मुझे बीएड करने के लिए इतना फोर्स किया गया था, गवर्नमेंट जॉब करो, आज भी इतने ताने मिलते हैं ये वो। कभी उनकी तरफ सपोर्ट नहीं आया। आई नो यार सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरी बहन ने किया तो वो कोई ऐसी वाव नहीं बन गई है कि उसने कोई जॉब हासिल कर ली, गवर्नमेंट जॉब लेके। अभी वो स्ट्रगल कर रही है, और अभी वो, और मैं तो एटलीस्ट जॉब कर रही हूँ एमबीए करने के बाद। तो मुझे वो, मैं मतलब खुद में मोटिवेशन मैंने क्रिएट किया, एटलीस्ट मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी थर्ड जॉब है ये। मैंने बीकॉम में जब मैं करी तब भी मैंने जॉब करी थी 1 साल के लिए, तब भी मैं अर्न कर रही थी 10,000 रुपीज़, मुझे उस टाइम पे सैलरी मिलती थी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जॉब करी थी। उस टाइम मैंने मम्मी को सोने का जो नाक में नथ पहनते हैं वो भी मैंने मम्मी को दिलाया था। उसको वेसर बोलते हैं, नथ बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं फोटो अटैच कर दूंगी जब भी होगा। वो मैंने सोने का मम्मी को दिलाया था मेरी फर्स्ट सैलरी से। और अभी मेरी थर्ड जॉब है,
आफ्टर MBA मैंने डायरेक्ट जॉब ज्वाइन कर लिया था। बाकी पहले की जो 2 जॉब थी उसमें एक तो मेरी ऐसे BCom में जॉब थी, एक MBA जब मैं परस्यू कर रही थी तब मेरी एक जॉब थी, और अभी MBA के जस्ट बाद मैंने थर्ड मेरी जॉब ज्वाइन की, इसमें भी मैं टिल नाउ कंटिन्यू कर रही हूँ। सो वो सारी चीज़ें पर मुझे खुद में ऐसा मोटिवेशन आता रहा हमेशा। अब ये सारी होगी स्कूलिंग की बात, कॉलेज की, ट्यूशन की, स्कूटी की, सब बात जो हमेशा मुझे लाइफ में मेरे मन में था वो मैं बता रही हूँ। सो वो सब बातें एक तरफ हो गई, मेरे को क्या कोर्स करना था, मुझे मॉडलिंग मुझे नहीं करने दिया गया। फिर मेरी फ्रेंड्स वाली साइड से मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो मेरे फ्रेंड्स वो कर रहे थे जो वो लोग करना चाहते थे, CS कर रहे थे जिसको जो करना, कुछ फ्रेंड नहीं भी कर रहे थे पर कुछ फ्रेंड कर रहे थे। उसके बाद मुझे ऐसा था कि मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब जिससे अब मैं साथ नहीं हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसका नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं उसको बोलूँगी रिवर। अभी मैं उसकी बात कर रही हूँ तो मैं उसको नेम दे रही हूँ रिवर, मैं रिवर करके पूरी बात बताऊंगी। आप लोग गेस मत करना कमेंट्स में प्लीज़, अगर आप लोग मुझसे जुड़े हो तो आप लोग जानते होंगे। बट मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखी, और मेरी ना शुरू से आदत रही, मैं मुंह फट रही हूँ, मतलब जो भी मुझे होता है मैं मन में नहीं रखती, मैं बोल देती हूँ। और ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैं कम लोगों से बात करूंगी बट जो मुझे अच्छा लगे उसको मैं बहुत कुछ करूंगी उसके लिए, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उससे पूरी आड़ा आड़ी करती हूँ कि नहीं ये मुझे पसंद ही नहीं है। बचपना नो डाउट है, हर चीज़ सामने बोली नहीं जाती है, मैं हर चीज़ सामने बोलना प्रेफर करती हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है तो उसके फेस पे बोल दो, पीठ पीछे जाके तो आप बोलोगे, वैसे सबकी आदत है, मैं हमेशा फेस पे बोलना प्रेफर करती हूँ। तो कुछ लोगों की चीज़ें से पसंद नहीं होती, तो जो रिवर थी उसने हमेशा लोगों की नज़र में अच्छा बनने का ट्राई किया कि बस लोगों की नज़र में अच्छा बनना है, उसकी पीठ पीछे बुराई करके बस उसकी तारीफ, सबके फ्रेंड्स के अंदर घुसना है, सबसे अच्छा बन के रहना है। और मेरा मेरी मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऐसा नहीं था, थॉट प्रोसेस वो वाला हमारा कभी मैच नहीं करता था। बट स्टिल हम लोग जैसे जैसे फ्रेंड्स रहे, हमारी 9th क्लास 10th क्लास से हम लोग बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, और अभी 6-7 महीने 1 साल पहले ही हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है फाइनली। और वो सब चीज़ें थी, और फिर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और मुझे ना उम्मीद खत्म हो गई है बेस्ट फ्रेंड से। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे को कोई बेस्ट फ्रेंड चाहिए अपनी लाइफ में, अपने अकेले रहो, जो करना है लाइफ में करो। और थॉट प्रोसेस पूरा खत्म हो गया, फिर वो शिफ्ट हो गई। फिर वो जब भी आया करती थी तो मिलने के लिए इशू आता था, उसको दिन में नहीं मिलना होता था मुझे मुझे मैं जॉब कर रही थी तो मैं शाम को ही फ्री हो पाती थी, तो मैं आई हूँ तुझे तो टाइम ही नहीं है, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। वो एडजस्ट करना नहीं चाहती थी, उसकी फैमिली अलाउ नहीं करती थी, ऑब्वियसली मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं करती थी, बट अगर मिलना है तो कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती थी। तो उन मिलने वाली चीज़ों में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है कि तुझे मेरे लिए टाइम नहीं है, तुझे मेरे लिए ये नहीं है। थॉट बहुत सारे मैच होना एंड में ख़त्म हो गए थे, तो फाइनली फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है। एंड में हमने थोड़ा सा एक दूसरे को कुछ बोला भी है, बट अब फ्रेंडशिप वैसी नहीं रही, बट हमने एक दूसरे को हमारे सारे सच्चाइयाँ बताई है, मतलब जो मन में फीलिंग्स है, मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट किया है हर चीज़, उसने मुझे मोटिवेट किया है हर चीज़ में। सो काफ़ी जो जर्नी थी लंबी सी, उसने मेरी पूरी देखी है, मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी है, उसने मुझे सारी चीज़ें शेयर करी है। तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हो ना, तो जब आप अलग होते हो तो भी बहुत ज़्यादा ऐसे दुश्मन बन जाते हो, मतलब कट्टर दुश्मन बन जाते हो। बट ऐसा नहीं है, कभी फ्यूचर में अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो हम दोनों एक दूसरे के खुश डेफिनेटली होंगे, बट फ्रेंड्स तो हम नहीं बन पाएंगे वापस वैसे, क्योंकि गांठ बन गई है और हम तो बिल्कुल अब बात भी नहीं करते। तो एक वो साइड भी मेरी पार्ट रहा है, तो मुझे फ्रेंड्स वगैरह में कुछ ऐसा नहीं है। बट मेरा थॉट प्रोसेस सिर्फ यही है। थॉट प्रोसेस तो क्या, मतलब मैं खुद ही ऐसी हूँ कि मुझे अगर किसी के बारे में कुछ लग रहा है, या कोई मुझे कुछ बोल रहा है, या कोई मुझे कुछ कह रहा है, या फिर मुझे जैसे भी, तो उस टाइम मेरे मन में जो भी होगा ना मैं बोल देती हूँ। लोगों को बुरा लगता है, लोग मेरे से दूर होते हैं, मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, मैं मीठा नहीं बोल सकती, मैं वैसी नहीं हूँ। मेरे को 10 लोग नहीं चाहिए, मेरे पास एक लोग होगा ना और उसके लिए मैं सब कुछ करूँगी, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, दैट इज इनफ फॉर मी। मैं सबकी नज़र में अच्छा बन के नहीं रहना चाहती, सबको वाओ यू डू वाओ वैसे करके सबके नज़र में मुझे नहीं अच्छा रहना है। मुझे जब लगता है कि हाँ मुझे इसके लिए करना है तो मैं वो करती हूँ। उस वजह से मेरे फ्रेंड्स भी कम हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ अच्छा बोलती हूँ। अच्छा तो क्या बुरा बोलती हूँ, बट मैं मुंह पे बोलती हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। एक पार्ट वो रहा है, तो मैंने क्या क्या कवर कर लिया मैं वो टिक कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। बट ठीक है, ये जो मेरी लाइफ का जो जर्नी थी मुझे बतानी थी, बहुत सीरियस सीरियस चीज़ें हैं इसमें, बट मैं छोटा छोटा करके कवर कर रही हूँ ताकि आपको मेरी लाइफ में चीज़ों के आइडिया लग जाए कि क्या है क्या नहीं। काफ़ी अच्छी धूप आ गई है, अब मैं थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा कुछ खा के आई हूँ, सो तब तक इतनी अच्छी धूप आ गई है। सो स्टार्ट करते हैं, वैसे पानी पी लेती हूँ। मुझे इतनी खांसी हो रही है ना कि आई नीड वाटर थोड़े थोड़े टाइम में। सो मैंने क्या क्या कवर कर लिया है, मैंने एक लिस्ट बनाई है, अभी मैं एक कंटेंट की तरह बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें,
डाउट मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट मैं इस तरीके से बता रही हूँ जैसे कंटेंट वाली चीज़ें, बट इसमें मेरी काफ़ी सारी फीलिंग्स जुड़ी हैं। अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि यार मेरे साथ शिट, मेरे साथ ये हो गया, बट स्टिल अभी जो मेरे अंदर बहुत ये जो सारी चीज़ें अंदर बहुत गहरी जख्म भी देती है मुझे, और बहुत ऐसे दिल में मुझे चुभी है, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें आप समझ रहे होगे, जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाई। सो वो सारी चीज़ें मैं फोटोज भी साइड में अटैच कर दूंगी, मतलब कुछ उससे रिलेटेड कुछ फोटोज होंगे। जैसे मॉडलिंग में गई थी, सॉरी, मुझे टिकट टू फिनाले मिला था, मैंने ऑडिशन दिया था, तो उसका पिक साइड में अटैच कर लूंगी। जो मेरे पास टिकट टू फिनाले है, डॉलीवुड की तरफ से था वो। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में नहीं कर पाई, मैं करना चाहती थी। मेरे को क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी मेरी लाइफ की, क्या क्या वजह से मेरे को लाइफ में सफ़र करना पड़ा, उसी अकॉर्डिंग ये पूरा जर्नी मैं बताना चाह रही थी। सो आई हैड कवर्ड मेनी थिंग्स लाइक, सो या गाइज, मैं यूट्यूब वीडियो कैसे बनाती हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब है। मुझे सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिलता, मतलब सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलता, सब संडे ऑफ मिलता है, पूरा वीकेंड मुझे ऑफ नहीं मिलता। तो मुझे सब संडे को सब कुछ करना होता है। उसमें मैं लेट भी उठूँ और मैं वीडियोस भी बनाऊँ, घर का काम, कपड़े वगैरह सब कुछ, मुझे सब वापस मंडे से को मेरा वापस ऑफिस होगा, तो मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, मतलब जो लोग जॉब में हैं वो रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं रिलेट कर पाओगे। क्योंकि कपड़े हो गए, वापस मेरे को बैग में सारी चीज़ें करनी है, मुझे पूरा मेरा आयरन करे हुए सारे मुझे कपड़े चाहिए, मेरी नोटबुक होनी चाहिए, मेरी ये, मुझे फ्रेंड्स का भी टाइम निकालना, बाहर भी खाने जाना है, सारी चीज़ें मुझे तब करनी होती। तो मैं यूट्यूब में नहीं कर पाई और मैंने क्विट कर दिया था बीच में। बट बाद में मुझे वापस से मोटिवेशन आया, और क्यों आया वो मोटिवेशन, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, वो आपको सून कभी किसी और वीडियो में पता चलेगा। सो मुझे बहुत मोटिवेट किया उन्होंने, और मैं यूट्यूब कर पाई। अभी बीच में थोड़ा सा मेरे को वापस अभी कुछ टाइम से ऐसा हो गया है, वो भी उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी, जल्दी पहुंच रही हूँ मैं उस पॉइंट पे। सो वो यूट्यूब मेरा करने का हमेशा से था, बट मैं हमेशा रहते रह गया। मैं बाद में शुरू करेंगे, कुछ अच्छा होगा तब कुछ वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग तब करेंगे। बट उन्होंने मेरे अंदर एक मोटिवेशन डाला, मेरे को इतना सपोर्ट किया, मुझे हर चीज़ें ला के दी कि ऐसे करो, ऐसे वीडियोस बनाओ, आइडियाज़ दिए, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं यूट्यूब करने लगी, और अभी कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाई। सो अब फाइनली ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये बहुत टाइम बाद चैनल पे आ रही है, आई नो दैट। सो वो सारी चीज़ें, मेरी यूट्यूब की जर्नी ऐसी थी। अभी भी मेरी यूट्यूब की जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल है, बट ये है कि मैं इंजॉय करती हूँ वीडियो शूट करना, मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और अब तो मैं अपनी जो स्पेस, अभी हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं, उसको भी मैं काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करूँगी। अभी सब थोड़ा बहुत सामान इधर उधर है, बट वो सब कुछ जमा के और मैं डेकोरेट करूँगी, ताकि मेरी यूट्यूब वीडियोस में आपको काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड देखिए। अभी जैसे लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, रिंग लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखी, नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आ रही है। सो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं आज इतनी अच्छी प्लेस पे मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड के साथ, कैमरे के साथ, माइक के साथ, माइक तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, बट फिर भी और अपग्रेड करूँगी, बहुत सपोर्ट किया। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी ऐसी रही है, और अभी भी आगे बहुत टफ रहेगी, आई नो दैट। सो ये हो गया यूट्यूब का पार्ट, बचपन वाला पार्ट। अब तो सबसे पहले आती हूँ मैं कि कहाँ से सारी चीजें इधर उधर होना स्टार्ट हो। ये सब पास्ट की चीजें हो गई, ये मुझे सिर्फ बतानी थी क्या क्या स्ट्रगल रहा, अभी भी वो मेरे मन में है। तो कहीं ना कहीं मुझे या तो उसका बुरा लगा, या मुझे फील हुआ, या उस टाइम मैंने बहुत सफर किया है। अभी मैं बहुत ऐसे जॉली वाले मूड में बता रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के सामने हूँ, बट बहुत ज्यादा सफर किया है। सॉरी, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, मेरा नोज भी चालू हो गई है। तो अब मैं आती हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी इधर उधर कब होना स्टार्ट हुई। अराउंड नवरात्रि की बात है। मैं नवरात्रि के लिए काफ़ी प्लानिंग कर रखी थी, नवरात्रि की ड्रेस ला रखी थी, रेंट पे ज्वेलरी ला रखी थी। नवरात्रि मुझे मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे डांडिया खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 9 दिन तो नहीं जाती हूँ, और मैं व्रत भी रखती हूँ नवरात्रि के, प्रॉपर 9 दिन के। वो भी मैं इस बार नहीं रख पाई, मैं स्कूल टाइम से रख रही हूँ, बट उस टाइम मैं नहीं रख पाई। सब कुछ अरेंजमेंट हो गई थी, नवरात्रि की ड्रेस सब कुछ मैं लेके आ गई, इतनी एक्साइटेड थी ना जिसकी कोई हद नहीं। और वैसे मैं 9 दिन खेलने नहीं जाती हूँ, मैं लास्ट के से 4 to 5 days ही खेलने जाती हूँ। पहले हम वैसे गली के बाहर होते थे, हमारी कॉलोनी में होते थे, वहाँ खेलती थी। पर अब मैं थोड़ा टाइम 1-2 साल से मैं से गार्डन्स वगैरह में पासेस लेके, जहाँ पे जब डांडिया खेलने जाते हैं वहाँ खेलने जाती थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड, मैंने सोचा था कि घर में से कुछ भी पहन लूंगी, बट लास्ट के दिन में मैं प्रॉपर डांडिया वाली गुजराती ड्रेस पहनूंगी। मैंने ले भी ली थी, और अगर उसका मुझे फोटो मिल गया ना तो मैं साइड में अटैच कर लूंगी। बस फोन में फोटो, मेरी ड्रेस पहने हुए नहीं है, बट ड्रेस का फोटो, व्हाइट कलर की ड्रेस काफी अच्छी थी। मैंने सोचा व्हाइट ही ड्रेस लेनी है मुझे,
बहुत सब कुछ किया, मतलब उसका ब्लाउज स्टिच कराया, ज्वेलरी सब कुछ लिया, और फिर मुझे हिट हुआ डेंगू। मतलब बहुत टफ टाइम था वो मेरे लिए, मैंने बहुत सफ़र किया उस टाइम में। जिसको डेंगू हुआ ना वो लोग रिलेट कर सकते हो। मतलब लिटरली मैं लाचार हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। नो डाउट मैं डांडिया खेलने नहीं गई, मुझे उसका इशू नहीं हुआ इतना, सब कुछ प्लानिंग करी। मतलब मैं इतनी टूट गई हूँ ना अंदर से, बॉडी ऐसी हो गई थी मेरी, मैं इतनी वीक हो गई हूँ। सब मुझे पूछते हैं कि बहुत पतली हो गई हो, बट एक वो भी रीजन था, और अभी थोड़ी बहुत टेंशन भी चल रही है तो वो भी एक रीजन था। अब सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल है, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। बट डेंगू वाली बहुत सिचुएशन खराब थी, मतलब 15 to 20 डेज मुझे डेंगू से रिकवर होने में लगे। उसके बाद 1 महीना मुझे मेरी वापस इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करने में। नॉर्मली हीमोग्लोबिन भी कम है, वीक भी मैं बहुत हूँ, मेरा आयरन कैल्शियम फलाना सारी बीमारियां मुझे है, मैं बचपन से बीमार रही हूँ। तो पहले मैं कमजोर हूँ, इम्यूनिटी मेरी कम है, वीक हूँ। तो जैसे डेंगू हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा इशू है, मेरा हेयर फॉल होने लग गया था, मेरे को मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे इतना गंदा बुखार आ जाता था। आधी रात को ठंड लगती थी, आधी रात को गर्मी लगने लग जाती थी। रोज ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, रोज प्लेटलेट्स चेक करते हैं उसके अंदर, वो कराने के लिए जाती थी। मम्मी लेके जा रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, मेरी प्लेटलेट्स गिर रही है एकदम, इतनी गिर गई थी, 100 से कम नहीं होनी चाहिए, मैं 100 से नीचे पहुंच गई थी, 96 94 80 तक मैं पहुंच गई थी। स्टिल एडमिट नहीं हुई मैं, बहुत सफर किया, वीक हो गई, कुछ कर नहीं पाई थी, कुछ भा नहीं रहा था, कुछ खाने बैठो आधी रोटी थी, मुश्किल से खाती थी। अब खाना देख के उल्टियां, वॉमिटिंग, मतलब क्या क्या, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, हेडेक हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। जब ठंड स्टार्ट हुई थी नवरात्रि के टाइम पे, और मैं अकेली थी, जो शॉल स्वेटर सब कुछ कम्बल वम्बल 3 4 ओढ़ के सोती थी, तो ठंड प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुई थी, लोग तो पंखे चला के सो रहे थे, इतनी ठंड लगती थी मुझे। धूप अच्छी लगने लग गई थी, कभी धूप में गर्मी लग रही थी, इतना मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी मेरी। ना मैं यूट्यूब वीडियो कर पाई, ना मैं नवरात्रि में जा पाई, लाइफ बहुत हिल गई थी, मुझे रिकवर होने में टाइम लग गया, ऑफिस से इतने दिन की छुट्टियां ली मैंने, सब चीज़ें बहुत इधर उधर हो गई। फिर उसके साथ साथ मम्मी, हम लोगों का घर बन रहा था मेरे पेरेंट्स का, वो बहुत दूर था, साथ में डेजी थी, और हम लोगों की शिफ्टिंग से चलने का हो रहा था। हमारा जो जो घर हमारा बन रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, हम थोड़ा बहुत काम बाकी था, तो हमने ऑलमोस्ट पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो मम्मी पैकिंग कर रही थी, और मैं भी धीरे धीरे अपना, जैसे मुझे ठीक लगता था मैं पैकिंग करती, थोड़ा मैं ठीक हो गई थी 1 महीने में, जब मैंने पैकिंग स्टार्ट करी, जो भी मेरा सामान था मोटा मोटा वो सब कुछ मैंने पैक करना स्टार्ट किया। उसके बाद फाइनली आया शिफ्टिंग का टाइम, तभी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मम्मी घर पे रहती नहीं थी, मम्मी को जाना पड़ता था क्योंकि प्लॉट पे काम चल रहा था, घर बन रहा था, पापा की ड्यूटी थी, और घर में हम 3 जने ही थे, फिर डेजी भी थी, मैंने ऑफिस की छुट्टी भी ले रखी थी, मैं कथक जिम कुछ भी नहीं कर रही थी, बस मैं सोई रहती थी, इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती थी ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, मैं इतनी डिपेंडेंट हो गई थी, पानी ला के दे दो, और इतना पानी पीना पड़ता था, लिक्विड बहुत कंज्यूम करना होता उस टाइम पे, और कुछ नहीं भाता था, मतलब गले से ही नहीं उतरता था, बॉडी पूरी रेड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। अब मेरे ना हाथ नॉर्मल होने लगे हैं, मेरे जैसे हैं वैसे, पता मेरी पूरी बॉडी काली पड़ गई थी, बहुत वीकनेस हो जाती है यार। डेंगू इज लाइक किसी को नहीं हो भगवान, मतलब मुझे तो फर्स्ट टाइम हुआ है, और जिसको हुआ है लाइफ में वो रिलेट कर सकते हैं यार, उस टाइम डेंगू बहुत फैल रहा था। सो वो सफ़र किया, उस वजह से मैं काफ़ी वीक हो गई, ऑफिस यूट्यूब कुछ भी नहीं कर पाई, तो 15 20 दिन तो मेरे उसमें निकल गया। उसके बाद हम शिफ्टिंग करने लग गए नए घर में, तो नए घर कंप्लीट नहीं हुआ था, और हमारा जो जिस घर में हम रह रहे थे उस घर को मैंने भी सेल कर दिया था, तो सामने वाले को हमें वो घर अलॉट करना था, तो मैंने यहाँ खाली करना था, तो मैं रेंट पे घर देखना था। तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा रेंट पे घर देखेंगे, इससे अच्छा जो घर बन रहा है उसमें थोड़ा पोर्शन कंप्लीट करा के वहीं रहने लग जाते हैं, क्योंकि सुबह शाम वहीं रहना है, फिर उस पर क्या काम हो रहा है कैसे हो रहा है वो सब चेक करने के लिए रहना पूरे दिन में वहीं है, तो पूरा वहीं शिफ्ट हो जाता है। और तो फिर वही किया, फिर वहाँ से ऑफिस का देखना, क्योंकि मेरे ऑफिस बस से जाती हूँ, तो वो देखना, वो मैनेज करना, सब का सब मैनेज करना, तो वो फिर मैनेज नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल आ रही थी मुझे करने में सब चीज़ें। फिर मैं यूट्यूब, और फिर मेरा सामान भी ऑलमोस्ट पैक था, क्योंकि घर पूरा कंप्लीट नहीं था, तो हमने सारा सामान खोला नहीं था, जो चीज़ें हमें चाहिए वही सब चीज़ें सारी खोली थी। सो ऐसा हो गया था ना कि अब थोड़ा सा कुछ नॉर्मल होगा, घर की शिफ्टिंग कंप्लीट होगी, सारा सामान जम जाएगा, घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, तब वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सब सामान ऑलमोस्ट पैक था, और उनकी मिट्टी उड़ती थी, घर में काम चलता रहता था, विंडोज नहीं लगे थे, गेट नहीं लगे थे, तब हम लोग घर में चले गए थे रहने के लिए, तो वो सारी चीजें थी।
उसके बाद ये सब चीजें चलती रही। उसके बाद डेजी रह नहीं रही थी, मैं शिफ्ट हो गई थी, मुझे शिफ्ट होना पड़ा था। तो अभी मैं इस फ्लैट में रह रही हूँ, इससे पहले मैं एक जगह और रह रही थी, वहाँ पे भी सामान लगा रही हूँ। हमें था कि हमें इस फ्लैट में आना है, इसलिए हम इसलिए फ्लैट अभी खाली नहीं हुआ था और हम उस रूम रेंट पे रहने लगे। हमें लगा 7-8 दिन में खाली हो जाएगा, बट इसको खाली होने में 1 महीना लग गया और हमने 1 महीने के लिए लिया था। तो वहाँ भी हमने सामान पैक रखा, हमें लगा 7-8 दिन के लिए खाली करना है, 7-8 दिन के लिए करना है। उसको करते करते 1 महीना हो गया और वहाँ भी सामान पैक रखा। वहाँ से भी ऑफिस वगैरह की काफी ज्यादा दिक्कत, रिंग लाइट ट्राइपॉड तो मतलब खोए से गए थे, ऐसे पैक करके रखा था। तो यहाँ की शिफ्टिंग चल रही है, यहाँ का सब कुछ वगैरह किया है। कभी वॉशिंग मशीन आ रही है, फ्रिज, कभी ओवन, कभी वाईफाई वाला आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, सब कुछ सेटल करना। सब कुछ सेटल करने के बाद क्या क्या चीजें और रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें लेके आना। तो बहुत लंबी जर्नी हो गई थी, उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। अभी 1 Jan है 2024, न्यू ईयर है आज, और कल मैंने व्लॉग शूट किया 31 का। सो वो इस वीडियो के बाद आएगा, मुझे डेफिनेटली देखना आएगा तब। मैंने सोचा पहले ये वीडियो में चैनल पे आएगी कि लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी शिफ्टिंग विफ्टिंग चल रही थी कि मैंने लाइफ में बहुत टाइम बाद शिफ्ट किया है और इतना शिफ्ट करना पड़ गया कि मुझे पता ही नहीं था। मतलब हमें 15 साल बाद हमने शिफ्ट किया है। तब जब पहले शिफ्ट किया अपने बहुत छोटे थे, तो पापा ने सब किया कि नॉलेज नहीं थी। अब शिफ्ट किया तो पता पड़ा कि कितनी सारी चीजें होती है। फिर वहां 1 महीना रही मैं, 1-1.5 महीना, 15-20 दिन वहां रही, फिर वापस मैंने शिफ्ट किया। मैं पार्टनर के साथ रहने लग गई और जिसको नहीं पता मैं कमिटेड हूँ और हम लोगों का सून शादी करने का प्लान था। तो हमारी फैमिली वगैरह, मेरे फैमिली के साइड से सब कुछ एग्री था, उनकी फैमिली के साइड से कुछ एग्री नहीं था। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल छोटी सी शादी करी है और फिर वहाँ से हम लोग एक जगह पे रहने के लिए गए, जहाँ से हम यहाँ आए। जो मैं बता रही हूँ कि हम 7-8 दिन ही रहने वाले थे, क्योंकि ये हम जल्दी खाली होने वाला था ये वाला फ्लैट। फिर ये इस फ्लैट को खाली होने 1 महीना लग गया, तो हम वहाँ रहे। तो वहाँ हमने सारा सामान खोला नहीं। फिर नई नई जगह पे रहना, पेरेंट्स नहीं होते हैं तो सब काम खुद करना पड़ता है, खाना बनाना, कपड़े धोना, हर एक चीज़। सो इतनी सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ आने के बाद सब कुछ मैनेज करना अभी भी चल रहा है। अभी भी वीडियो के बीच में मैं बीच में उठ के गई हूँ, कोई आए थे बाहर, तो काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें थी, मैं इस चीज़ों में फंसी हुई थी। तो होता है यार, लाइफ बहुत अनसर्टन होती है। मेरी यूट्यूब वीडियो की ये जो डायरी है ना, इसमें सारे आइडियाज लिखे हैं मेरे अभी तक कि मुझे किसी से वीडियो शूट करनी है। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था कि मैं ये शूट करूंगी, वो शूट करूंगी। लिटरली सारे आइडियाज मैंने इसमें लिख रखे हैं। शॉर्ट्स पे क्या शूट करना है, वीडियोस में सॉरी, शॉर्ट्स पे क्या शूट करना है, वीडियो में क्या शूट करना है, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ प्लान कर रखा है, ऐसे करना है। जो भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ आप लोगों को दिखानी है। सब ऐसा कैसा रह गया मेरे डेंगू, मेरी शिफ्टिंग के बाद मुझे इतना फील हुआ, इतना हिट हुआ ना वो। और फिर यूट्यूब और मेरे बीच में तब ब्रेक आ गया। मैंने इतनी मेहनत से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेके आई थी, सब वो एल्गोरिदम टूट गया, मुझे बहुत फील हुआ। बट मैं सोचा लाइफ ऐसी ही है यार, बहुत अनसर्टन है। मैं चाहती थी ना तो मैं उसमें व्लॉग कर सकती थी, बट मैं नहीं चाहती थी। मतलब पर उससे उभर के ही नहीं आ पा रही थी मेरी सिचुएशन से कि मैं लाइफ में कुछ और कर पाती। सब चीज़ें बहुत हद तक खराब हो गई थी, बट अब ऐसा लग रहा है कि अब धीरे 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 सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। यहाँ इस फ्लैट में आने का टचवुड सब कुछ नॉर्मल सा हो रहा है। अभी भी स्ट्रगल बहुत है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल खत्म हो गया। हमारे घर पे मेड आती है खाना बनाने के लिए, हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, बस मैं वीडियो शूट करती रहूँ, मेरा ऑफिस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुद से करना है। बट यहाँ आने का ऐसा अब थोड़ा सेटिस्फैक्शन आने लगे कि ठीक है अब हम कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें कुछ टाइम तक यही रहना है, 1-1.5-2 साल 3 साल, पता नहीं कितने टाइम तक हम यहाँ रहे हैं, फिर क्या पता 6 महीने रहे, हमें नहीं पता। बट एक बार हमें पता है कि अभी कुछ भी जाने का प्लान नहीं है, तो यही रहना है। तो वो सब चीज़ एक बार दिमाग से चली गई है। और घर में भी हमने प्रॉपर घर को थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सेट कर दिया है। 5-10% छोटी मोटी चीज़ें बाकी वो करनी है और डेकोरेशन बाकी है। मैं सब कुछ आपको ट्योर दूंगी। सो वो सब चीज़ें, सो ये पूरी जर्नी थी। इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने जो भी इसमें लिखा था सब कुछ कवर कर दिया। तो ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा और मैं वापस यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग जाऊंगी। ऑलरेडी मैंने ब्लॉग शूट कर रखा है, न्यू ईयर वाला 31 वाला, लास्ट डे ऑफ 2023, वो भी चैनल पे आएगा। और सबसे पहले ये वीडियो आ रही है, आप लोग देख रहे हो। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बातें करने में। मतलब मैंने सब पॉइंट्स लिखे हैं इस डायरी में। मैं इतना बोल रही हूँ ना कि मुझे बहुत मन में था कि मैं बोलूँ, क्योंकि इंसान तो आजकल समझते नहीं है। अगर बैठ के बात करूँगी तो मुझे कैमरा से बात करना इतना अच्छा लगता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि एट लास्ट तो देखोगे आप ही लोग। सो
कहीं ना कहीं मैं कनेक्शन फील करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अदरवाइज मैं अपने नॉर्मल व्लॉग्स वीडियोस डाल सकती थी डैट मैं लाइफ में जो भी हुआ मैं क्यों बताऊँ अपनी पर्सनल लाइफ, बट स्टिल मैंने बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग रिलेट कर पाओ। मेरे आप कैमरा से बात करती हूँ, फिर उसको एडिट करके मैं वीडियो डालती हूँ, तो एक गैप बीच में आ जाता है। मैं आपसे इंटरेक्ट कब करूंगी, आपके अंदर के क्वेश्चंस मुझे कैसे पता चलेंगे? सो वो बहुत मुझे गैप पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मोस्टली हो सके जितने क्वेश्चंस मैं कवर करूं, और उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लगे तो कभी Q&A वीडियो या कभी कमेंट्स में आप लोग पूछ लो, तो वो चीज़ हो तो मैं जितना हो सकता है मैं खुद से कवर करने की कोशिश करूँ। इसलिए मैंने ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो करी। मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बातें करूंगी, जो भी लाइफ में वो बताऊंगी। जिसको इंटरेस्ट है वो देखना, और जिसने यहाँ तक देखा है थैंक यू सो मच। सो या गाइस, यही था इस वीडियो में। मुझे काफी अच्छा लगा, अपने मन की सारे से लग रहा ना कुछ मन हल्का सा हो गया, सब कुछ आप लोगों को बता दिया। अब मैं अपनी वीडियोस कर पाऊंगी, अब लोगों के पास कोई डाउट्स नहीं होंगे। अभी भी डाउट्स तो होंगे ही, वो मैं साथ के साथ ब्लॉग्स वगैरह में वीडियोस होंगे, साथ के साथ जैसे जैसे आएगा मैं बताती जाऊंगी। बट अभी बहुत मन हल्का हो रहा है कि मैंने ये वीडियो कर ली, बहुत अच्छा लग रहा है। सो या गाइज, अगर आप लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े थे तो थैंक यू सो वेरी मच। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं कंसिस्टेंसी रखूंगी, आई प्रॉमिस। So yeah guys, that is it for this video. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Love you guys.